Hello students, welcome you once again. Let us discuss chapter number 9. Today's topic is transport in human. Let's start. In human, transport of material take place through advanced circulatory system. मनुष्य में जो मटेरियल का सर्कुलेशन होगा वो एक एडवांस तरीके से होता है, यानी जो परिसंचरण होगा वो एक एडवांस तरीके से होता है. द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेजल्स एंड ब्लड. परिसंचरण तंत्र में, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट वर्क करता है, ब्लड वेजल्स वर्क करती हैं और स्वयं ब्लड भी वर्क करता है. द फंक्शन ऑफ दीज आर फॉलोइंग. इसके फंक्शंस इस प्रकार हैं. ब्लड वेजल्स, आइए पहले जान लेते हैं ब्लड वेजल्स कितने टाइप्स की होती हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स. फर्स्ट इज आर्टरी, सेकेंड इज कैपिलरीज, थर्ड इज वेन. ओके, थर्ड इज वेन. Let's discuss arteries. The left ventricle pump the blood through the largest blood vessels called aorta in the body. इसको हम एक फिगर से समझेंगे. अभी पहले हम पढ़ लेते हैं. कह रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को थ्रू द लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स कॉल्ड एवोर्टा. यानी कि हमने देखा एवोर्टा क्या होती है, सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं. और यहाँ पे आगे देखते हैं. द एवोर्टा इज एन आर्टरी दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. एवोर्टा एक तरीके की क्या होती है, आर्टरी होती है, नलिका होती है जो कि कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट से बॉडी की तरफ. यानी कि बॉडी को हार्ट से ब्लड को लेकर के बॉडी में कौन पहुंचाता है, एवोर्टा पहुंचाता है. द एवोर्टा सून ब्रांच इनटू other small arteries which form a network leading to all parts of the body. जो एवोर्टा होता है आगे जा कर के पतली पतली थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं और इनका एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है. और वो न्यूट्रिशन उन कैपिलरीज से होते हुए, वेजल से होते हुए पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता रहता है. इसको फिगर से आइए हम समझते हैं, देख लेते हैं. बेटा ये आपका हार्ट है, ये 4 चैम्बर्ड है, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल होता है. अब आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है. देखिए यहाँ पे O2 ले लेता है लंग से ब्लड और फिर वो कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है. लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे आगे लेफ्ट वेंट्रिकल जाके ओपन होता है एवोर्टा में. एवोर्टा में ओपन होता है. ये क्या होता है, एवोर्टा आप जानते हैं लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स हैं. ये सबसे लंबी नलिका होती है और ये थिक होता है, मोटा होता है. ओके, ये एवोर्टा पूरे बॉडी में आगे जा कर के ये थिन होता जाता है, पतला होता जाता है. इस तरीके से पतला होता जाता है, छोटे छोटे आर्टरीज में बढ़ जाती हैं और ये आगे जा कर के और पतली हो जाती हैं जिनको हम कैपिलरी कहेंगे. और ये पूरे बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचा देता है. छोटे छोटे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज, एक जाल की तरह, एक नेट की तरह हमारे बॉडी में ये फैली हुई होती हैं और सभी टिश्यूज़ में, सेल्स में जा कर के ये खुलती हैं और वहाँ पे जा कर के ब्लड को पहुंचाती हैं. और ऑक्सीजन और ब्लड में होता क्या है, ऑक्सीजन होता है और न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं और ये पूरे बॉडी में जा कर के पहुंचा देता है. ओके, अभी हमने देखा कि एवोर्टा क्या है, सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेजल्स है जो कि हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी में पहुंचाता है. और ये आगे जा कर के फर्दर स्मॉल ब्रांचेस में, यानी थिन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं और ये पूरे हमारे बॉडी में जाके स्कैटर्ड हो जाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और ताकि ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच सके. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट कैपिलरीज. The arteries network carry blood all over the body. The artery network carry blood all over the body. अभी आपने देखा कि क्या करता है, जो
एवोर्टा था वो यहाँ पर 1 सेकेंड, एवोर्टा यहाँ पे लार्ज था और ये स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो गया, आगे जा कर के। तो आर्टरीज बन गई, फिर कैपिलरीज बन गई और पतली हो गई, कैपिलरीज बन गई। तो आर्टरी का एक जो नेटवर्क होता है वो कैरी करता है ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी में, पूरी ऑल बॉडी में जो है ब्लड को पहुंचाता है। बट देयर वॉल आर टू थिक फॉर ऑक्सीजन एंड फूड टू पास थ्रू। इसकी जो कैपिलरी होती है, एक सेकेंड, ये मान लीजिए कैपिलरी है, कैपिलरी की जो ये वॉल होगी आउटर वॉल, ये जो है थिक होती है, क्योंकि यहाँ से पास होना होता है ऑक्सीजन को और न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को, इनको कैरी कर सके और इस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े और ये आराम से चीज़ों को ले करके न्यूट्रिटिव मटेरियल को पूरे बॉडी में पहुंचा सके। तो इसकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। ओके, सो फॉर ट्रांसपोर्ट द मटेरियल द ब्लड हैज़ टू पास फ्रॉम द थिक आर्टरीज into very thin walled blood vessels called capillaries। अब देख लीजिए, यही ब्लड कैपिलरीज यानी ब्लड वेजल्स, आगे एवोर्टा से फिर क्या हुआ, एवोर्टा से क्या हुआ, आर्टरीज स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड हो गया और फिर ये जा कर के और ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड हो गया, थिन हो गया, पतली हो गई, इसको हमने क्या कह दिया, कैपिलरीज। तो वही कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल ब्लड के थ्रू पास होता है बाय द ब्लड वेजल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज से यानी कि एवोर्टा से आर्टरीज से कैपिलरीज में ब्लड क्या है, फ्लो होता है और यहाँ से मटेरियल्स पूरी बॉडी में पहुँचता रहता है। ओके, फूड एंड ऑक्सीजन पास थ्रू द थिन वॉल ऑफ द कैपिलरीज एंड इंटर द सेल। और जो थिन वॉल होती हैं कैपिलरीज, इसको कहते हैं, कैपिलरीज से ही क्या होता है, पास होता है, सारे मटेरियल्स यहीं से पास होते हैं, पूरी बॉडी में पहुंचते रहते हैं और सेल्स में जाके पहुंचेंगे, टिश्यूज़ में, आगे टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, इन सभी को एनर्जी चाहिए होता है। और हमारे फूड में क्या होता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल, एनर्जेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल्स में कौन पहुंचा देता है, जो थिन पतली कैपिलरीज हैं वो इन सेल्स में मटेरियल्स को, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को जो है पहुंचा देती हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वेन्स क्या होती हैं। वेन्स, द ब्लड आफ्टर गिविंग अप ऑक्सीजन एंड इट्स डार्क रेड कलर लीव द कैपिलरीज। द ब्लड, ये देखिए फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे रेड कलर आप देख रहे होंगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ से जब ब्लड पूरे बॉडी में, पूरे शरीर के पूरे पार्ट में पहुँचाया जाता है और जब यहाँ पे पूरे सेल्स को दे दिया जाता है, फिर ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जब उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा। आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाता है, तो ये ब्लूइश कलर हो जाता है। और ये आगे जा कर के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक यहाँ पे एक देखिए एक नेटवर्क फैला हुआ है, ये आर्टरीज़ का, यहाँ पे वेन्स है, इसको वेन कहेंगे, ये सारे वेन्स में जा कर के इंटर्ड होती हैं। अब
जब यहाँ पे बॉडी डीऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं वो जाकर वेन्स में ओपन होती है और वेन्स इनको कैरी करके ऑर्गन, देखिए ये ऑर्गन्स बने हुए हैं, यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे किडनीज़ है, यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है पूरा, यहाँ से पूरा जो भी हमें ऑक्सीजन जब हमारे सेल्स को मिल जाता है तो जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स में आती हैं, वेन्स में जाके ओपन होती हैं। आगे जा कर के ये वेन्स हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट में लाता है और इधर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट में लाता है। ये वेन्स ही हार्ट में ब्लड लाने का काम करती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड रहता है, इम्प्योर रहता है। फिर यहाँ से लंग्स को प्योर होने के लिए भेजा जाता है। आगे आप देखेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा है द ब्लड वेन्स में देखिए, द ब्लड आफ्टर गिविंग अप ऑक्सीजन एंड इट्स डार्क रेड कलर लीव्स। जब ब्लड ऑक्सीजन को यानी कि ऑक्सीजन युक्त जो फुल ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड, उसको दे देता है, पूरे बॉडी में पहुंचा देता है ऑक्सीजन को, तो रेड कलर को वो अपना छोड़ देता है, लीव कर देता है और कैपिलरीज में इंटर करता है और फिर कैपिलरीज में था और कैपिलरीज से पूरे बॉडी में गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से ये इंटर हुआ ब्लड वेजल्स में। ब्लड वेजल्स में कौन सी ब्लड वेजल्स में? ऑक्सीजन देने के बाद फिर ये जब अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लाया तो ये जब हार्ट में जाएगा तो वो ब्लड कैसा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड रहेगा। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ इंटर करेगा? वेजल्स में इंटर करेगा। लेकिन कौन सी वेजल्स में इंटर करेगा? वेन्स में। उसी को हम क्या कहेंगे? वेन्स कहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। वेन्स आर द वेजल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। कह रहा है वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स आर द वेजल्स। वेन्स वह वेजल्स हैं, वह नलिकाएं हैं जो कि कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम द बॉडी से हार्ट की तरफ। यानी बॉडी से, पूरे बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको ला करके हार्ट में कौन पहुंचाता है? वेन्स पहुंचाती हैं। कौन पहुंचाती हैं? वेन्स। ये आप ब्लूइश कलर का देख रहे होंगे, ये सारा क्या है? वेन है। वेन क्या है? पहुंचाता है हार्ट में ब्लड को। और हार्ट से बॉडी में कौन पहुंचाता है? हार्ट से बॉडी में ब्लड को कौन पहुंचाता है? एवोर्टा। एवोर्टा जा कर के कैपिलरीज आगे बनती हैं, आर्टरीज से कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आगे टॉपिक देखिए। वेन्स हैव टीनी वन वे वॉल्व दैट हेल्प टू कीप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। वेन्स के पास वन वे, एक तरफ वाल्व होता है जो कि हेल्प करता है ब्लड को फॉलोइंग बैकवर्ड वापस आने से रोकता है। यानी कि ये फिर दोबारा ये जो ब्लड है जैसे कैपिलरीज से जा रही है हार्ट में, ये वापस अब कैपिलरीज में बॉडी की तरफ नहीं आएंगी, ये हार्ट की तरफ जाएंगी। इसके लिए वॉल्व्स लगे होते हैं उसमें। सो ब्लड ऑलवेज फॉलो बैक टू द हार्ट। तो ब्लड हमेशा हार्ट के बैक साइड पे फ्लो होता है। हार्ट में गया, फिर हार्ट से बॉडी में गया, बॉडी से फिर हार्ट में आया और फिर हार्ट से फिर बॉडी में गया। यहाँ पे फिगर देख लीजिए, ये देखिए, 1 सेकेंड। यहाँ पे आपका हार्ट है। ये हार्ट में यहाँ से लोअर पार्ट से बॉडी के गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड आया और फिर ब्लड गया प्योर होने के लिए यहाँ पे लंग्स में प्योर हो गया, ऑक्सीजन ले लिया। अब ये रेड हो गया क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तो ब्लड रेड हो गया और फिर से हार्ट में आएगा। इसी तरीके से हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। सो ब्लड आया इस चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा से पूरे बॉडी में इस तरीके से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंड कर दिया जाता है। दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो ओके।